शुभ विवाह हक प्यार की शुरुआत चैप्टर 26 कुछ पल। श्रेया उसकी बात सुन अपना सर उठा के उसे देखती है। अधीर भी उसे ही देख रहा था। श्रेया उसे कॉन्फ्यूज लुक देखकर बोला, अपने हाथों की पोजीशन देखो रैबिट, तुम्हारे हाथ मेरी टी शर्ट के बटन खोल रहे हैं, अब इसका मैं क्या मतलब समझूं? अधीर अपनी आंखों में शरारत लिए बोला। आगे श्रेया उसकी बात सुन अपने हाथों की तरफ देखती है जहां उसने अधीर की टी शर्ट के दोनों बटन खोल दिया थे। श्रेया उसे देख जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचते हुए वो गलती से हो गया सॉरी। लेकिन अब सॉरी बोलने से का होए भौआ जब चिड़िया चंग गई खेत। अधीर उसके हाथ पीछे खींचते देख एक झटके में उसके ऊपर आते हुए बोला, अब गलती कर दी तो हर जाना तो भरना पड़ेगा ना। पूर्ण विराम। अधीर को अचानक अपने ऊपर आते देख श्रेया हड़बड़ा गई। वो अपने हाथों को उसकी चेस्ट पर रखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो? वही जो तुमने शुरू किया। अधीर उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़ते हुए शरारत से बोला। अरे लेकिन मैंने क्या किया? श्रेया कंफ्यूज होते हुए बोली। शू, तुम कितना बोलती हो यार, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? अधीर श्रेया से बोला। लेकिन बोला ना चुप। अधीर श्रेया की कुछ बोलने से पहले बोला। श्रेया उसकी डांट खाकर चुप हो गई। वही अधीर अब भी श्रेया के ऊपर झुके उसकी आंखों में देखने लगा। अधीर को अपने इतने पास देख श्रेया की तो धड़कनें बढ़ रही थी, ऊपर से अधीर उसकी आंखों में इतनी गहराई से देख रहा था। अधीर श्रेया के एक हाथ को अपने हाथ से आजाद करके उसके चेहरे पर आए उसके बालों को साइड करते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ? अधीर की आवाज सुन श्रेया उसकी तरफ एक नजर देख अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, को कुछ नहीं। और आप मेरे ऊपर से हटिए, मुझे नींद आ रही है। अधीर उसके चेहरे को अपने हाथ की मदद से अपनी तरफ करते हुए बोला, सच बताओ रैबिट, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? उसके ऐसे करने पर श्रेया की नजरें सीधी अधीर की नजरों से जा मिली। कुछ देर अधीर की आंखों में देखने के बाद श्रेया की आंखों में वापस नमी आ गई। वही श्रेया की आंखों में नमी देख अधीर कुछ बोल पता उससे पहले ही श्रेया अचानक थोड़ा उठाते हुए अधीर के होठों पर अपने होठों को रख देती है। श्रेया के अचानक ऐसे करने पर अधीर की आंखें अचानक बड़ी हो गई। वो अपनी आंखें फाड़े श्रेया को देख रहा था कि श्रेया आज आगे से उसे किस कर रही है। अधीर अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसे अपने होठों पर श्रेया के होठों का स्पर्श महसूस हुआ। बेचारी श्रेया को किस करना नहीं आता, वो बस अधीर के होठों पर अपने होठों को रखे हुए थी। उसकी इस हरकत पर अधीर की होठों पर स्माइल आ गई। वो अपने चेहरे को श्रेया के चेहरे से थोड़ा दूर करता है जिसे उन दोनों के होठ अलग हो जाते हैं। अधीर अपना चेहरा नीचे करके श्रेया को देखता है जिसका चेहरा सुर्ख लाल पड़ चुका था। पूर्ण विराम। बेचारी श्रेया वो अपनी की हुई हरकत पर शर्मिंदा थी कि उसमें अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि उसने आगे बढ़कर अधीर को किस कर लिया। अब ना जाने अधीर उसके बारे में क्या सोचेगा। श्रेया ये सोच ही रही थी कि उसे अधीर की आवाज अपने कानों में पड़ी। अधीर उसके सुर्ख पड़े लाल चेहरे को देख हंसते हुए बोला, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? पूर्ण विराम। उसकी आवाज सुन श्रेया अपने ख्यालों से बाहर आई और अधीर की तरफ देखती है जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उसका सवाल सुन श्रेया का चेहरा और लाल पड़ने लगा। वो अपना सार दूसरी तरफ करते हुए हिम्मत से बोली, आपको क्या लगता है मैं क्या कर रही थी? पूर्ण विराम। उसके जवाब पर अधीर अब हंस दिया और उसके दोनों गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोला, मुझे तो लगता है मेरी बीबी मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी लेकिन बदकिस्मती उसे किस करना नहीं आया। श्रेया उसकी बात सुन अपनी नजरें झुका लेती है। हाँ ये सच था, उसे किस करना नहीं आता था। अधीर उसकी झुकी हुई नजरों को देख मुस्कुराया और धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए उसके कान के पास जाकर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए सीडेक्टिव वॉइड में बोला, अगर तुम कहो तो मैं सिखा दूं तुम्हें किस करना। इतना इतना बोल अधीर श्रेया के ईयर लोब को अपने होठों के बीच दबा लेता है। वही उसके ऐसे करने पर श्रेया अचानक अधीर को उसे कंधे से पकड़ अपनी आंखें और मीच लेती है। अधीर उसके कान पर हल्की किस करने की बाद श्रेया के चेहरे को देखता है जिसकी रंगत वैसे की वैसी थी। अधीर छोटी सी स्माइल करते हुए श्रेया के होठों को अपने अंगूठे से सहलाता है। श्रेया तो उसकी जुआ से पिघल रही थी, उसकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो बस चुपचाप अधीर के नीचे लेटी हुई थी। अधीर अब उसे अपनी प्यार भरी नजरों से देखते हुए धीरे से उसके होठों की तरफ झुकने लगा। वही श्रेया को जैसे जैसे अधीर की गर्म सांस अपने चेहरे पर फिल हो रही थी वैसे वैसे उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अधीर को श्रेया की धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसके करीब आने पर श्रेया की धड़कनें अपना शोर मचाने लगती थी। ये सब सोचते हुए अधीर धीरे से श्रेया के होठों पर अपने होठों रख देता है। वही अधीर के होठों को अपने होठों पर टच होते ही श्रेया की पकड़ अधीर की कंधे पर और भी ज्यादा कस गई। वही अधीर अब अपनी आंखें बंद किए धीरे धीरे श्रेया के होठों को किस करने लगा। उसी के साथ अधीर का एक हाथ श्रेया की कमर पर कस गया। वो अपने दूसरे हाथ से बैलेंस बनाकर श्रेया के ऊपर झुका हुआ था ताकि श्रेया को उसका वेट ना झेलना पड़े। वही श्रेया के दोनों हाथ अचानक अधीर के कंधे से खिसकते हुए उसकी कमर पर कस गए।
वो अधीर की किस को महसूस कर रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद अधीर अचानक से दूसरी तरफ पलट गया, जिसे श्रेया उसके ऊपर और वो श्रेया के नीचे आ गया, लेकिन इस बीच उसने श्रेया के होठों को किस करना बंद नहीं किया। अधीर का एक हाथ श्रेया के पूरे बदन पर घूमने लगे थे। उसके हाथ किस करते वक्त धीरे धीरे श्रेया की टी शर्ट को ऊपर करते हुए इसकी कमर और पेट पर घूम रहे थे। काफी देर तक श्रेया अधीर को उसकी कमर से पकड़े रहती है, लेकिन अधीर की किस में वो इतना बहक गई कि उसके हाथ अपने आप अधीर की बॉडी पर रेंगते हुए उसके बालों में कस गए। अधीर श्रेया को किस कर रहा था कि उसके महसूस हुआ कि श्रेया भी अब उसे किस बैक कर रही थी। ये महसूस होते ही अधीर खुशी के मारे श्रेया को पैशनेटली किस करने लगा। श्रेया काफी देर तक खुद को अधीर को किस करने से रोकती है, लेकिन आखिर में वो खुद को नहीं रोक पाए और अधीर को किस करने लगी। श्रेया के हाथ किस करने के साथ साथ अधीर के बालों में कस रहे थे। वही अधीर के हाथों ने श्रेया की आधी से ज्यादा टी शर्ट को ऊपर उठा दिया था, जिसे उसकी पतली कमर और उसका पेट दिख रहा था, जिस पर अभी अधीर के हाथों का कब्जा था। अधीर अपनी टंग की मदद से श्रेया को मुंह खोलता है और उसके मुंह में अपनी टंग ले जाते हुए उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। वही श्रेया के लिए ये सब पहली बार नया नया था। उसने इन सब में अधीर की टंग का ना जाने कितनी ही बार अपने दांतों से काट लिया, लेकिन अधीर को इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपनी किस कंटिन्यू रखता है। काफी देर श्रेया की मुंह को एक्सप्लोर करने के बाद अधीर अपनी टंग की मदद से श्रेया की टंग को अपने मुंह में लाकर उसे सक करने लगा। वही अधीर के ऐसे करने पर बेचारी श्रेया की हालत खराब हो रही थी। उसे अब सांस नहीं आ रही थी, जिसे वो अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर तो जैसे आज उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। श्रेया को अब बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी। ये सब उसके लिए नया था। श्रेया अभी बच्ची थी, इन सब के लिए उसे इसकी आदत नहीं था। वही अधीर एक मैच्योर आदमी था, उसे मालूम था किस करते वक्त कैसे सांस ली जाती है, जिसे उसे किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। श्रेया अब अपने हाथ पैर अधीर को मारने लगी थी, जिसे अधीर अपने होश में आया और श्रेया को सांस न लेता देख वो उसके होठों से अपने होठों को आजाद कर देता है। अधीर के होठों को आजाद करते ही श्रेया गहरी सांस लेने लगी। वो अपनी बढ़ती सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगी। वही अधीर एक बार फिर पलट गया और श्रेया को अपने नीचे दाबा लेता है। बेचारी श्रेया अपनी सांसों को काबू कर रही थी। वो अब अपनी नजरें उठा के अधीर को देखती है। वही अधीर उसे वापस पलटा कर उसकी गर्दन पर अपने होठ रख देता है और उसे गर्दन पर किस करने लगता है। बेचारी श्रेया, उसने अभी तक अपनी सांसों को काबू भी नहीं कर पाई कि अधीर के गर्म होठों को अपनी गर्दन पर हरकत देख एक बार फिर उसकी धड़कन बढ़ गई। वो अपने हाथों की मदद से अब अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ उसके सर के ऊपर करते हुए बेड में पूछ कर देता है। अधीर अब श्रेया को किस करने से काफी बहक चुका था। वो अब मदहोशी में श्रेया की गर्दन से लेकर उसके क्लिवेज तक अपने होठों से किस किए जा रहा था। वही उसके होठों का स्पर्श अपने क्लिवेज पर पाकर श्रेया की हालत बिगड़ने लगी। अब वो खुद को कोस रही थी कि क्या जरूरत थी उसे किस करने, चुपचाप सो जाती तो क्या हो जाता। वही अधीर श्रेया से आती भीनी भीनी खुशबू में काफी हद तक बहक गया था। उसके हाथ श्रेया की टी शर्ट के अंदर उसकी कमर से घूमते हुए धीरे धीरे ऊपर उसके सीने की तरफ बढ़ने लगे। श्रेया को जब ये फील हुआ, वो अब अपने हाथ अधीर के हाथ से छुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर की पकड़ उसके हाथों पे कसी हुई थी। श्रेया अब अधीर को रोकते हुए अपनी सांसों को काबू करके बोली, प्लीज नहीं। श्रेया की अचानक आवाज सुन अधीर, जो श्रेया को किस कर रहा था, वो अपने सेंस में वापस आया। उसने अपना सर उठाकर श्रेया की तरफ देखा, जो शर्म से अपनी नजरें झुकाए हुए थी। उसके अचानक रोकने पर अधीर अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसके करीब लाते हुए अपनी गर्म सांस उसके फेस पर छोड़कर बोला, क्या हुआ। श्रेया उसके अचानक ऐसे पूछने पर अपने हाथ उसके हाथ से आजाद कर अधीर का दूसरा हाथ, जो इस वक्त उसकी टी शर्ट के अंदर था, उसे बाहर निकालते हुए धीरे से बोली, वो मुझे नींद आ रही है। श्रेया अपना चेहरा इधर उधर करते हुए बोली। अधीर श्रेया के ऊपर था, जिसे श्रेया हिल भी नहीं पा रही थी। वही अधीर एकटक श्रेया के लाल पड़ चुके चेहरे को देख धीरे से मुस्कुराया और साइड में लेते हुए उसे अपनी बाहों में भर के बोला, मेरी नींद उड़ा के अब तुम्हें नींद आ रही गई, ये सही बात नहीं है रैबिट। श्रेया उसकी बाहों में चुपचाप लेटे हुए बोली, लेकिन मुझे सच में नींद आ रही है। अच्छा, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही होती तो क्या तुम मुझे आगे बढ़ने देती। अधीर एकदम से श्रेया पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला। श्रेया की तो बोलती बंद हो गई। अधीर का सवाल सुन के वो अब कुछ नहीं बोलती। वही उसे कुछ ना बोलता देख अधीर उसे अपनी बाहों में लिए चुपचाप लेटा रहा। अभी 10 मिनट ही हुए होंगे कि अधीर को श्रेया की धीमी सांसों का एहसास हुआ। वो श्रेया को खुद से थोड़ा दूर करके बेड पर अच्छे से लेटा देता है और खुद उसे एक नजर देख बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम आते ही अधीर अपने सारे कपड़े उतार के ठंडे सोवा के नीचे खड़ा होकर अपना सर नीचे करके अपनी हार्ड हुई बॉडी को देखकर बोला, तुम्हारे इतने करीब होकर खुद को कैसे रोका था, ये मुझे ही मालूम है। अगर तुम मुझे थोड़ी देर और नहीं रोकती तो मैं ना जाने क्या कर बैठता। अधीर ठंडे सोवा के नीचे खड़ा होकर खुद को शांत कर रहा है।
करीब आधे घंटे में अधीर अपने कपड़े पहनकर वापस रूम में आया तो उसकी नजरें बेड पर आराम से सो रही श्रेया पर पड़ी। वो उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, देखो मेरी नींद उड़ाकर खुद कितने सुकून से सो रही है। अगर तुमने मुझे थोड़ी देर और नहीं रोका होता तो शायद हमारे कमरे में इतना सन्नाटा न पसरा होता। अधीर ये सब बोल खुद को और श्रेया को उस हालत में इमेजिन करने लगा। इमेजिन करते ही उसकी बॉडी वापस गर्म होने लगी, वही उसकी निचली बॉडी वापस हार्ड होना शुरू हो गई। जिस पे अधीर थोड़ा छिड़कर नीचे देखते हुए बोला, यार तुझे कोई और काम नहीं है? जब भी मैं अपनी बीवी के करीब जाने की सोचता भी हूँ तुझे बीच में जरूर उछालना है। करीब जाना तो दूर, तू तो उसके बारे में सोचने भी नहीं देता। अगर किसी दिन उसने तुझे ऐसे देख लिए तो क्या सोचेगी? मेरे बारे में थोड़ा स्वर कर, जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा। क्यों इतना फड़फड़ा रहा है? अब शांति से खुद सो और मुझे भी सोने दे। अधीर इतना बोला, अपनी हार्ड बॉडी को थोड़ा एडजस्ट करते हुए एक गहरी सांस लेकर श्रेया के पास बेड पर गया और धीरे से बेड पर लेटकर श्रेया को अपनी बाहों में खींच लेता है। इस वक्त श्रेया की पीठ अधीर की चेस्ट से लगी हुई थी। अधीर अपना चेहरा श्रेया के बालों में छुपाते हुए उसकी खुशबू को महसूस कर थोड़ी देर पहले की किस को याद करने लगा, जिसे वापस अधीर को बॉडी ने हरकत की। अधीर थोड़ा छिड़ते हुए नीचे देख अपना सर हिला देता है और बेड से छोटा पिलो लेकर अपनी लोअर बॉडी के आगे रख दिया, जिसे उसकी बॉडी जो श्रेया से टच हो रही थी वो श्रेया को फील ना हो। अधीर अब एक राहत की सांस लेकर बोला, ऐसे कब तक खुद को रोक सकूंगा? और श्रेया को अपनी बाहों में और किसके भरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में अधीर नींद के आगोश में चला जाता है। CH27 बस एक लाइट किस करूंगा। अधीर थोड़ा छिड़ते हुए नीचे देख अपना सर हिला देता है और बेड से छोटा पिलो लेकर अपनी लोअर बॉडी के आगे रख दिया, जिसे उसकी बॉडी जो श्रेया से टच हो रही थी वो श्रेया को फील ना हो। अधीर अब एक राहत की सांस लेकर बोला, ऐसे कब तक खुद को रोक सकूंगा? और श्रेया को अपनी बाहों में और किसके भरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में अधीर नींद के आगोश में चला जाता है। आगे अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वही अधीर आज श्रेया के जागने से पहले ही ऑफिस निकल गया। श्रेया को उसका ऐसे जाना पसंद नहीं आया। जब वो नीचे आई और उसने संबो से अधीर के ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा था, उसे मालूम चला कि आज अधीर बिना ब्रेकफास्ट के ही आज घर से चला गया था, जिसे श्रेया का मन खराब था। रोहन आज बहुत खुश था। आखिर आज उसे उसका ड्राइंग प्रोजेक्ट जो मिलने वाला था। आज शाम के लिए रोहन बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जो इसके चेहरे पर भी दिख रहा था। दादी भी रोहन को खुश देखकर खुश थी। रोहन अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद घर से निकल गया। आज उसके लिए काफी बड़ा दिन था, उसके लिए वो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने गया था। दादी भी अपनी दवाइयाँ लेकर आराम करने अपने कमरे में चली गई। वहीं श्रेया अकेले बोर हो रही थी, इसलिए वो बाहर गार्डन में टहलने चली गई। आज श्रेया पहली बार गार्डन एरिया में आई थी। वाकई अधीर का गार्डन काफी बड़ा और सुंदर था। उस गार्डन में एक छोटी सी झील भी बनाई गई थी, वही उसके आसपास काफी सुंदर फूल लगे हुए थे। श्रेया आगे जाकर झील के पास जाकर उसे देखती है तो उस झील में काफी तरह तरह की मछलियां भी थी, जो काफी सुंदर थी। श्रेया अब वही झील के पास बैठकर मछलियों को देखने लगी। श्रेया काफी देर तक मछलियों को देखने में बिजी थी कि अचानक उसे अपने कानों में एक खतरनाक आवाज सुनाई दी, जिसे वो हड़बड़ा के उठ गई। लेकिन उसके अलावा पूरे गार्डन में दूर दूर तक कोई नहीं था। श्रेया अपना वहम समझ उसे इग्नोर करती है, लेकिन वही आवाज वापस उसके कानों में पड़ी, जिसे अब वो एकदम से डर गई। एक तो इतने बड़े गार्डन में अकेली, ऊपर से घर के सभी गार्ड्स और सर्वेंट घर एक अंदर काम कर रहे थे। श्रेया डरते हुए जल्दी से एक बार फिर पूरे गार्डन में अपनी नजर घूमती है, लेकिन उसे कोई ना दिखा। वो वहां और ना रुकते हुए जल्दी से कपूर मेंशन के अंदर जाने लगी कि उसे रास्ते में ही रॉकी मिल गया। रॉकी श्रेया को रोकते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मैम, सर ने ये आपके लिए भेज है। रॉकी अपने हाथ में पकड़े एक बैग को श्रेया के सामने करते हुए बोला। श्रेया रॉकी की आवाज सुन थोड़ा रिलैक्स हुई और उसके हाथ से बैग लेते हुए बोली, थैंक्स भाई। और आप ना प्लीज मुझे मैम मत कहा कीजिए, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हो। आप अपने बॉस को ही सर कहा कीजिए, आप मुझे मेरे नाम से बुलाया कीजिए। श्रेया प्यार से मुस्कुरा के बोली। श्रेया की बात सुन रॉकी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोला, सॉरी मैम, मैं आपको आपके नाम से नहीं बुला सकता। सर को मालूम चलेगा तो गुस्सा करेंगे। उन्हें मैं देख लूंगी। अगर आगे से आपने मुझे मैम कहा तो मैं आपकी इस महीने की सैलरी कटवा दूंगी। श्रेया उसे डराते हुए अपनी कमर पे हाथ रख के बोली। रॉकी के चेहरे की स्माइल उसकी बात सुन और बड़ी हो गई। वो वापस बोला, जैसा आपको ठीक लगे मैम। भाई प्लीज, अच्छा ठीक है, आप मुझे अपनी मैम मानते हो ना? श्रेया रॉकी से बोली। उसकी बात सुन रॉकी हाँ मैं सर हिला देता है। तो आप अपनी लेडी बॉस की बात मानोगे? रॉकी वापस हाँ मैं सर हिला देता है। ठीक है, तो मैं आपको ऑर्डर देती हूँ, आज से आप मुझे मैम नहीं श्रेया बोलोगे, ओके?
रॉकी उसकी बात सुन अपना सर उठाकर उसे देखने लगा। वाकई श्रेया सभी लड़कियों से काफी अलग थी। कहाँ वो एक बॉडीगार्ड, कहाँ श्रेया अधीर कपूर की वाइफ। रॉकी धीरे से अपना सर हाँ में हिला देता है। वही श्रेया खुश होकर अपना बैग लेकर मेसन के अंदर चली जाती है। रॉकी श्रेया को जाते देख ही रहा था कि उसकी नजर हॉल में खड़ी संबो पर पड़ी, जो एकटक उसे ही देख रही थी। संबो को देख रॉकी उसे अपनी नजरें हटा लेता है और जल्दी से बाहर से निकल जाता है। वही संबो बस रॉकी को जाते देखती रह गई। दूसरी तरफ श्रेया जल्दी से अपने कमरे आती है और उस बैग को खोल कर देती है तो उसमें एक डार्क ग्रीन साड़ी थी जिसके बॉर्डर पर डायमंड का वर्क था। वो साड़ी दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि श्रेया बस उसे देखती ही रह गई। श्रेया तो उस साड़ी की कीमत का अंदाजा तक नहीं लगा सकती थी। उसने उस बैग में एक बॉक्स देखा। श्रेया बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक डायमंड का ग्रीन नेकलेस था जो साड़ी के साथ मैचिंग का था। श्रेया ये सब देख खुद से बोली, वाकई मिस्टर कपूर की पसंद एकदम हटके और बेहतरीन है। श्रेया ये सब सोच अभी खुशी तो रही थी कि उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। श्रेया सारा सामान साइड रख अपना फोन देखती है तो हब्बी दिल के नाम से नोटिफिकेशन आई थी। श्रेया जल्दी से उसे खोल कर देखती है जिसमें लिखा था, आई होप तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया हो। उम्मीद करता हूँ आज शाम को पार्टी में तुम यही पहनकर मेरे साथ चलो। श्रेया इतना पर स्माइल करने लगी। वो अभी स्माइल कर ही रही थी कि उसके फोन पर वापस मैसेज आया, स्माइल कर लिया हो तो मुझे ये तो बता दो मेरा गिफ्ट कैसा लगा। अधीर का दूसरा मैसेज पर श्रेया अपना सर इधर उधर करके उसे देखने लगी कि उसे कैसे पता चला कि वो स्माइल कर रही है। वो अभी देख ही रही थी कि अधीर का दूसरा मैसेज आया, क्यों अपनी गर्दन को तकलीफ दे रही हो, मैं वहां नहीं हूँ। पूर्ण विराम। अधीर के इस मैसेज को पढ़कर श्रेया शौक थी कि उसे कैसे मालूम चला कि वो उसे ही देख रही थी। वो अब मेरे टाइप करते हुए लिखती है, आप कहाँ हो और आपको कैसे मालूम मैं क्या कर रही हूँ। मेरी नजरें 24 घंटे तुम पे रहती है रैबिट, अब ये बताओ मेरा गिफ्ट कैसा लगा। श्रेया अधीर का मैसेज पढ़ अपना सर हिलाते हुए बोली, मुस्कुरा के लिखती है, बहुत अच्छा, थैंक्स यू। अधीर के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। उसका मैसेज पढ़कर वो उसे शाम को लेने आएगा, अभी मीटिंग में जा रहा है बोलकर फोन रख देता है। श्रेया भी ओके बोल के फोन साइड रख देती है। वही अधीर के केबिन में बेचारा रोनी शोक था। उसने आज इतने सालों में अपने बॉस को मुस्कुराते हुए देखा। वो खुद से बोला, सही कहा है, किसी ने बीवी आने के बाद इंसान बहुत बदल जाते हैं। शाम का वक्त। कपूर मैंसन दादी और रोहन और संबो तीनों पहले ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। श्रेया अधीर के साथ जाने वाली थी इसलिए वो घर पर उसका वेट कर रही थी। वो हॉल में तैयार होकर बैठी थी, उसका फोन बजा। उसने देखा अधीर का कॉल है। उसने जल्दी से फोन उठाया तो अधीर की दूसरी तरफ से आवाज आई, बाहर आओ मैं वेट कर रहा हूँ। उसकी बात सुन श्रेया हमम में जवाब देकर बाहर आती है। अधीर जो गाड़ी के बाहर खड़ा श्रेया का वेट कर रहा था, श्रेया को घर से बाहर आते देख अधीर की तो जैसे सांस ही रुक गई तो उसका दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो अपना थोड़ा सा मुंह खोले आंखें फाड़े श्रेया को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। श्रेया ने अधीर की दी हुई साड़ी पहनी हुई थी, डार्क ग्रीन साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज जो उसकी गोरी स्किन पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस साड़ी में श्रेया को देख अगर ये कहा जाए कि वो श्रेया के लिए ही बनी थी तो ये गलत नहीं होगा। गले में डायमंड का सेट, कानों में एयर रिंग्स, हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट, दूसरे में महंगी घड़ी, पैरे में ब्लैक हिल्स, चेहरे पर हमेशा की तरह थोड़ा मेकअप, होठों पर रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल और उसने अपने काले घने बालों को खुला छोड़ अपनी मांग में अधीर के नाम का सिंदूर लगाए थी। कुल मिलाकर श्रेया ने अधीर की धड़कनों को बढ़ा दिया था। श्रेया जब नजर उठा के सामने अधीर को देखती है उसका भी कुछ यही हाल था। उसने आज उसकी मैचिंग का थ्री-पीस सूट पहना हुआ था, ग्रीन सूट पर अंदर व्हाइट शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिसे उसका ब्रॉड सीना थोड़ा थोड़ा शो हो रहा था। हाथ में महंगी वॉच, पैरों में हैंडमेड शूज, बाल एकदम सलीके के सेट। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक चीज अलग थी, वो भी उसकी दिलकश मुस्कान जो श्रेया को देखते ही उसके चेहरे पर आ गई। श्रेया अधीर के सामने जाकर खड़ी होकर बोली, चले हम लेट हो रहे हैं। अधीर उसकी बात सुन बस अपना सर हिला देता है। दोनों गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल के लिए निकल गए। दोनों गाड़ी में एकदम खामोश बैठे थे लेकिन अधीर की नजरें बार बार श्रेया की तरफ जा रही थी। उसका दिल इस वक्त श्रेया को अपनी बाहों में भर के उसके लिपस्टिक से सने होठों को अपने होठों से चुना चाहता था। वही श्रेया गाड़ी से बाहर देखने में बिजी थी। उसे तो अपने पति के इरादों के बारे में कोई भनक तक नहीं थी। अधीर काफी देर तक खुद को रोकने की कोशिश करता है लेकिन आखिर में जब उसे सहन नहीं होता तो श्रेया की तरफ देख अचानक उसे उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। वही अचानक हुई हरकत से श्रेया हड़बड़ा गई। वो अपनी नजर अधीर की तरफ करती है तो पाती है अधीर उसे बहुत इंटेंस नजरों से देख रहा था। अधीर की इंटेंस नजरों को खुद पे पाकर श्रेया एक पल को शर्मा गई, लेकिन जब उसे याद आया कि वो इस वक्त कार में पार्टी के लिए जा रहे हैं, वो अधीर के चेस्ट पर हाथ रख उसे दूर करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे।
लेकिन अधीर को तो जैसे कुछ सुनाई ही ना दिया हो। वो एकटक श्रेया के चेहरे को देखते हुए उसकी नजर जाकर श्रेया के होठों पर जा ठहरी। वो अपने गले को तार करते हुए श्रेया के होठों की तरफ बढ़ने लगा। अधीर को अपनी तरफ बढ़ते देख श्रेया एकदम से उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, प्लीज अभी नहीं ना, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा, पूरे 2 घंटे लगे हैं इसे करने में, श्रेया किसी बच्चे की तरह बोली। अधीर उसकी बात सुन उसके हाथ पर हल्की किस करके मदहोश भरी आवाज में बोला, तुम हिलना मत, तुम्हारा मेकअप बिल्कुल खराब नहीं होगा। अधीर वापस उसकी तरफ झुकते हुए बोला, लेकिन श्रेय इस बार भी उसके होठों पर हाथ रख के बोली, प्लीज हम पार्टी में जा रहे हैं, आप घर पर कर लीजिएगा। अधीर वापस उसके हाथ पर किस करके बोला, वो तो बाद में कर लूंगा लेकिन अभी मत रोको प्लीज, बस एक लाइट किस करूंगा बस, अधीर उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला। अधीर की बात सुन श्रेया नामे सर हिलाती है, लेकिन अधीर कहाँ माने वाला था। वो धीरे से उसके सर को पीछे से पकड़कर अपने सामने करता है और एक पल की देरी किए बगैर श्रेया के होठों पर अपने होठ रख देता है। बेचारी श्रेया इसके लिए तैयार नहीं थी। अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर से उसे खुद के और भी करीब खींच लेता है, जिसे श्रेया उसे खुद से दूर नहीं कर पाती। उसे अधीर की बात याद आई कि ज्यादा हिलना डुलना मत, मेकअप खराब नहीं होगा। अब कौन ही लकड़ी अपना मेकअप खराब करना चाहेगी। वो अब शांत अधीर की बाहों में बैठी रही। वही अधीर के होठ श्रेया के अपर लिप को काफी देर सक करने के बाद वो श्रेया का मुंह खोलने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया अपना मुंह नहीं खोली, जिस पे अधीर हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी कमर पर घुमा रहे हाथ से उसे उसकी कमर पर चिकोटी काट लेता है, जिसे श्रेया एक रेह के साथ अपना मुंह खोल देती है। इसी का फायदा उठाकर अधीर अपनी टंग श्रेया के मुंह में लेचकर उसकी टंग के साथ उलझाने लगा। अधीर की टंग को अपने मुंह में अपनी टंग के साथ फिल करते ही श्वेता की पकड़ अधीर के कोट के कॉलर पर कस जाती है। आधिर काफी देर तरफ उसकी टंग के साथ खोलने और सक करने के बाद अधीर उसके लोअर लिप को अपने होठों के बीच दबाकर चूसने लगा। करीब 15 मिनट की लॉन्ग किस के बाद अधीर श्रेया के होठों को अपने होठों को आजाद करता है। उसके होठों को आजाद करते ही श्रेया लंबी लंबी सांस लेने लगी। वही अधीर भी मुस्कुराते हुए अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसे मुस्कुराते देख श्रेया छिड़ गई। वो उसकी गोद से उठाते हुए अपनी जगह पर वापस बैठते हुए उसे मुंह फेर अपने पर्स से टिश्यू पेपर निकाल कर अपने होठों को साफ करते हुए बोली, आप बहुत गंदे हो, आपने कहा था लाइट किस करोगे, लेकिन आपने तो इतना बोल श्रेया चुप हो गई। वही उसे चुप होते देख अधीर स्माइल करते हुए बोला, मैंने आपने मेरी सारी लिपस्टिक खा ली, आप बहुत बुरे हो। श्रेया अपने पर्स से अपनी लिपस्टिक निकाल और अपने फोन का कैमरा ऑन कर उसने सेल्फी में आकर अपनी लिपस्टिक सही करके उसे लगाती है। वही अधीर उसकी बात सुन हंसते हुए शरारत से बोला, अब तुम मेरा फेवरेट फ्लेवर लगाओगी तो मैं तो खाऊंगा ही ना, अगर तुम कहो तो एक बार और। नहीं, आप ना अब मुझसे दूर ही रहिए, श्रेया अपने होठों को हाथ से कवर करते हुए जल्दी से बोली। अधीर उसे ऐसे करते देख हंस देता है और उसकी तरफ झुकते हुए बोला, ठीक अभी के लिए तुम्हें छोड़ा, लेकिन ये मत समझना कि घर पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अभी जो मेरी किस अधूरी रह गई है ना, उसे हम घर पर कंटिन्यू करेंगे। अधीर की बात सुन श्रेया अपनी आंखें फाड़े उसे देखकर बोली, अधूरी? इस आदमी को 15 मिनट की किस अधूरी लग रही है। श्रेया उसकी बात सुन कुछ नहीं बोलती और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वही अधीर उसके ऐसे करने पर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में उनकी कार एक 7 स्टार होटल के सामने आकर रुकी। अधीर गाड़ी के रुकते ही जैसे ही गाड़ी से उतरने को हुआ, श्रेया अचानक उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेती है। श्रेया के ऐसे करने पर अधीर उसे कंफ्यूज लुक देता है। अधीर की नजरों को समझ श्रेया एक टिश्यू निकाल उसके होठों पर लगी अपनी लिपस्टिक साफ करते हुए बोली, ऐसे अगर अंदर जाओगे आप तो सभी को मालूम चल जाएगा कि आप गाड़ी में क्या करते हुए आए हो। अधीर उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, चलने दो, कौन सा किसी और की बीवी को किस किया, अपनी बीवी को किस करने ने मुझे कैसी शर्म। अधीर की बात सुन श्रेया अपना सर हिलाते हुए बोली, आपका तो पता नहीं लेकिन मुझे शर्म आती है, हो गया अब जाए, श्रेया उससे दूर हटते हुए बोली। अधीर उसे दूर हटते देख जल्दी से झुककर उसके होठों पर लाइट किस करके बोला, हाँ मुझे नहीं आती शर्म, मेरी शर्म का कोटा पूरा करने को तुम हो ना। इतना बोल अधीर श्रेया की तरफ अपनी एक आंख बंद करते हुए गाड़ी से उतर जाता है। वही श्रेया अचानक हुई किससे बस उसे देखती रह गई, वो भी खुद को और अपनी साड़ी को सही करके धीरे से गाड़ी के बाहर आई। 28 to 15 साल पहले। अधीर उसे दूर हटते देख जल्दी से झुककर उसके होठों पर लाइट किस करके बोला, हाँ मुझे नहीं आती शर्म, मेरी शर्म का कोटा पूरा करने को तुम हो ना। इतना बोल अधीर श्रेया की तरफ अपनी एक आंख बंद करते हुए गाड़ी से उतर जाता है। वही श्रेया अचानक हुई किससे बस उसे देखती रह गई, वो भी खुद को और अपनी साड़ी को सही करके धीरे से गाड़ी के बाहर आई।
आगे श्रेया गाड़ी से उतर के अधीर के पास खड़ी हो गई। अधीर भी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ता है। उन दोनों के साथ में देख पूरी मीडिया उन दोनों के ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। अधीर के चेहरे पर आज छोटी सी स्माइल थी जो मीडिया के लिए शॉकिंग था। अधीर और श्रेया मीडिया के पास से होते हुए होटल के अंदर पार्टी हॉल में पहुंचे। अधीर के हॉल में आते ही सभी लोगों की नजरें अधीर और श्रेया पर ठेर गई थी। दोनों आज कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहे थे। जहां लड़कियां अधीर को देखकर आहें भर रही थी तो वही लड़के श्रेया की खूबसूरती में खोकर बस एकटक उसे देखने में या ताड़ने में लगे थे। अधीर सभी लोगों की नजरें श्रेया पर देख धीरे से श्रेया का हाथ छोड़ अपना हाथ उसकी कमर पर रख एक सरसरी नजर सभी को देखता है, जैसे बताना चाहता हो जिस पे सबकी नजर है वो उसकी है, उसे अपनी नजरें हटा लो। वही श्रेया अचानक अधीर का हाथ अपनी कमर पर महसूस कर उसे देखती है, जिसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले स्माइल थी लेकिन अब उसका चेहरा डार्क हो गया था। सभी अधीर को देख जल्दी से अपनी नजरें हटा लेते हैं। आखिर कौन ही अधीर से भिड़ने की गलती करता। अधीर अब श्रेया की कमर में हाथ डाले अंदर आता है कि एक आदमी जल्दी से उसके पास आकर बोला, वेलकम सर, हम आपका ही वेट कर रहे थे, हमें बहुत खुशी हुई कि आप आज यहाँ आए, प्लीज सर अंदर आइए। वो आदमी अधीर को पूरी रिस्पेक्ट के साथ अंदर लेकर और उसे ड्रिंक देते हुए वहां से चला गया। श्रेया इधर उधर नजर घूमती है तो उसे दादी सिम्बो और नेहा तीनों एक टेबल पर दिखी। श्रेया अधीर से बोलकर दादी के पास चली गई। वही अधीर कुछ बिजनेसमैन के साथ खड़ा होकर कुछ बातें करने लगा। थोड़ी देर में स्टेज पर एक आदमी माइक लिए सभी का ध्यान अपनी तरफ करते हुए बोला, हेलो एवरीवन, आई होप कि आपको आज की पार्टी का रीजन मालूम होगा। आज की पार्टी हम हमारी असर कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आरआरएस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की खुशी में है। तो मैं चाहूंगा आरआरएस कंपनी के सीईओ मिस्टर रोहन कपूर स्टेज पर आए और कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। रोहन खुश होते हुए ऊपर स्टेज पर खड़ा हो गया। पूर्ण विराम। अब बारी थी असर कंपनी के ऑनर की, जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं था। बस उसकी कंपनी टॉप पोजीशन पर थी। सभी लोग असर कंपनी के ऑनर को देखने को बेताब थे। तभी वो आदमी वापस बोला, तो अब मैं चाहूंगा असर ग्रुप के ऑनर और बिजनेस टाइकून मिस्टर अधीर सिंह कपूर स्टेज पर आए। अधीर का नाम सुनते ही जैसे हॉल में आधे लोगों को शौक लगा। सबसे बड़ा शौक तो रोहन को लगा कि उसका भाई ही असर कंपनी का मालिक है। श्रेया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो तो बस ताली बजाते हुए किसी बच्चे की तरह खुश हो रही थी। रोहन अब एकटक अधीर को देख रहा था कि अधीर अपनी जगह से रॉब से उठा और अपने रॉब में स्टेज की तरफ बढ़ा। अधीर के स्टेज पर आने तक रोहन एकटक उसे देखता रहा, लेकिन अधीर ने उसे अपनी इमोशन लेस चेहरे से देख रहा था। वो आदमी रोहन और अधीर को सामने देख अधीर की तरफ एक पेन बढ़ता है। अधीर पेन लेकर साइन करता है, फिर रोहन को पेन देता है। रोहन भी पेन लेकर साइन करता है। साइन होने के बाद पूरे हॉल में तालियों की गिड़गिड़ाहटें गूंज गई। अधीर रोहन की तरफ हाथ बढ़ा के बोला, कांग्रेचुलेसन, आई होप तुम मुझे निराश नहीं करोगे। रोहन उसे हाथ मिलाकर अपने चेहरे पर कोई भाव लिए बगैर बोला, आप घबराएं मत मिस्टर कपूर, आपको नीरस नहीं होने दूंगा। अधीर रोहन मुंह मिस्टर कपूर सुन कुछ नहीं बोला। वही रोहन अब जल्दी से स्टेज से उतर गया। अधीर बस उसे जाते देखता रह गया। जब सभी लोगों को मालूम चला कि अधीर ही असर कंपनी का मालिक है, लोग उसके आसपास अब मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगे। पार्टी काफी देर तक चली। रोहन भी कुछ बिजनेसमैन से मिलकर घर चला गया था। जब उसे मालूम चला कि जिस प्रोजेक्ट को लेकर वो इतना खुश था वो अधीर की कंपनी का है, ये जाने के बाद वो वहां ज्यादा देर नहीं रुका। अधीर को लोगों से घिरे देख श्रेया दादी और सिम्बो के साथ घर चली गई। अधीर के साथ पार्टी में राज रुका हुआ था, वहीं नेहा को उसने ड्राइवर के साथ घर भेज दिया था। रात के करीब 12 बजे कुछ गाड़ियां आकर कपूर मैंसन के बाहर आकर रुकी, जिसमें से एक गाड़ी से पहले राज उतर। उसने आराम से अधीर को सहारा देकर गाड़ी से उतारा। अधीर ने आज पार्टी में इतनी ज्यादा पी ली थी कि उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो राज से कुछ बड़बड़ाते हुए मैंसन के अंदर गया। राज उसे बहुत आराम से संभाल के अंदर लाया और उसे चुप रहने को बोलता है, लेकिन आज अधीर चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अधीर अंदर आया और पास में रखे फ्लावर वास को उठा के झटके में तोड़ दिया, जिसकी आवाज पूरे घर में पसरे सन्नाटे को चिर गई। एक तेज आवाज सुनकर थोड़ी देर में सभी अपने अपने कमरों से बाहर आए। श्रेया भी अपने कमरे से बाहर आई तो अधीर को राज के कंधे का सहारा लिए देख वो जल्दी से दौड़ के नीचे अधीर के पास जाकर घबराते हुए बोली, क्या हुआ आप डॉट डॉट। लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं बोली। अधीर से इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक की स्मेल आ रही थी जिसे श्रेया को समझते देर नहीं लगी कि अधीर ने पी रखी है, लेकिन क्यों। जब वो उसके साथ थी तब तो वो एकदम ठीक था, वही जब वो घर आ रहे थे तब तक अधीर एकदम सही था, तो अचानक उसने इतनी पी क्यों ली। पूर्ण विराम। दादी और रोहन भी कमरे से बाहर आए। दादी अधीर को देख उसके पास गई और उसे आती बदबू पर उनकी बोए तन गई तो थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, अधीर तुमने पी रखी है। अधीर दादी की आवाज सुन राज से दूर होते हुए बोला, तो क्या करूं दादी।
डॉट डॉट हाँ क्या करूँ ना, आज तक जिसके लिए खुद को इतना कठोर बना के रखा, आज वो आज भी मुझसे बात नहीं करता। क्या कुछ नहीं किया मैंने कि इसकी नाराजगी दूर कर सकूं, लेकिन हर बार निराश ही हुआ हूँ। आज जब इसे मालूम चला कि असर मेरी कंपनी है, तो ये रोहन की तरफ इशारा करते हुए अपने जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर इतना खुश था, जिसके लिए पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहा था, आज उसे ठोकर रहा है सिर्फ इसलिए कि इसे मेरे साथ काम करना पड़ेगा। अधीर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला। दादी अधीर के बात सुन राज को देखती है, जिसपे राज हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ दादी, रोहन के वहां से आने के बाद हमें मालूम चला रोहन अब वो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता, वो इस डील को कैंसिल करने को बोल रहा। दादी उसकी बात सुन रोहन को देखती है, फिर अधीर को देखकर बोली, बेटा अधीर ऐसा नहीं है, वो बस नाराज है इसलिए ऐसा कर रहा है, मैं समझा दूंगी। वो अधीर के गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से बोली। नाराज 15 साल हो गए दादी मुझे इसकी नाराजगी दूर करते करते। इस क्या लगता है, लेकिन नहीं, ये है कि समझने की कोशिश ही नहीं करता। ये हर बार मुझे उस बात का एहसास करता है। इसे क्या लगता है सिर्फ एक यही था जिसने उस दिन अपने मम्मा पापा को खोया था। हाँ डॉट डॉट क्या एक यही था जो उनसे प्यार करता था? क्या एक यही था जो उनके बिना जी नहीं सकता था? अधीर लगभग चिल्लाते हुए दादी से बोला। वही दादी उसके मुंह से वापस वही 15 साल का जिक्र सुनकर उनकी आंखों में नमी आ गई। वो अपना सर ना में हिलाते हुए कुछ बोलने को हुई कि अधीर उन्हें रोकते हुए बोला, नहीं दादी नहीं। फिर रोहन की तरफ पलटते हुए बोला, उस दिन तूने नहीं, मैंने भी अपने माँ बाप को खोया था। डॉट डॉट तू जितना उनसे प्यार करता था, शायद उसे कहीं गुना ज्यादा प्यार करता था। अरे तू तो उस दिन घर था जब तुझे उनके एक्सीडेंट की खबर मिली थी, लेकिन मैं तो अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को उन आग की लपटों में मरते देखा है। जब तुझे मालूम चला कि माँ पापा का एक्सीडेंट हुआ है, तू सिर्फ रोया था, लेकिन मैं तो उस दिन वही मर गया था, टूट गया था मैं। उस दिन जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी मेरी। लेकिन इतना बोल के अधीर कुछ देर चुप रहा, फिर वापस बोला, लेकिन आज तेरी ये नाराजगी देखकर दिल तो कर रहा है, काश काश कि उस दिन मोम डेड के साथ मैं भी मर जाता, कम से कम तेरी ये नाराजगी तो सहन नहीं करनी पड़ी। अधीर रोहन को देखकर बोला। अधीर की बात सुन रोहन, जो अपने सर झुकाए हुए खड़ा था, वो उसकी बता सुन अपने हाथों की मुठ्ठियां कस लेता है। अधीर की बात सुन उसे उसके दिल पर लग रही थी। अधीर आगे बोला, सिर्फ एक वादे के लिए जी रहा हूँ, वरना कब का तेरी इस नाराजगी को खत्म करने के लिए खुद को खत्म कर देता, खुद को खत्म कर देता। अधीर अब अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए बोला, एक्सीडेंट से पहले मॉम ने मुझसे एक वादा मांगा था कि मैं तेरा तो दादी का ख्याल रखूं, क्योंकि कि उस दिन उन दोनों को मालूम चल गया था कि हमारी कार में बॉम्ब है, किसी ने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे। मॉम ने मुझे बचाने के लिए गाड़ी से धक्का दे दिया। वो खुद भी कूद सकती थी मेरे साथ, उन्हें डैड ने भी बहुत कहा, लेकिन नहीं, उन्होंने डैड का साथ नहीं नहीं छोड़ा, और मेरे गाड़ी से गिरने के कुछ ही देर में उनकी गाड़ी। इसके आगे अधीर से कुछ बोला नहीं गया। उसके आंखों की आई नमी उसके गालों पर लुढ़क गई। सभी लोगों की आंखों में आंसू आ चुके थे। श्रेया की तो आंखें से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे अधीर को इस हालत में देखकर। रोहन अधीर की बात सुन अपना सर उठाकर अधीर की तरफ देखता है। आज अधीर शायद दूसरी बार रोया था। पहली बार अधीर को सबने अपने माँ बाप को आखिरी बार देखकर रोया था, उसके बाद अधीर कभी नहीं रोया, लेकिन आज अधीर को रोते देख रोहन का दिल धक्का सा रहा गया। अधीर अब अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, तुझे सबसे बचाने के लिए दूर भेजा था कि उनकी डेढ़ के काफी बिजनेस राइवल हम दोनों को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबसे बचाते बचाते कब तुझे खुद से इतना दूर कर दिया, पता ही नहीं चला। तूने जो आखिरी बार 15 साल पहले मुझे जो 3 शब्द कहे थे, आज भी उन्हें याद करते ही यहाँ अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, यहाँ याद करते ही बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। अधीर अब फ्रस्ट्रेट होकर पास में लगे पिल में एक पंच दे मारता है, जिसे सभी एकदम हिल गए और साथ में चिल्लाए, अधीर अधीर के अचानक ऐसे करने पर श्रेया जल्दी से भागकर उसका हाथ पकड़ लेती और उसके हाथ को देखती है जिसे खून आने लगा था। उसे ऐसे देखा श्रेया रोते हुए बोली, खा खून आ। फिर अधीर के चेहरे को देखते देख रोते हुए बोली, आपको दर्द हो रहा होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। अधीर श्रेया की आवाज सुन उसकी तरफ अपनी भरसाए आंखों से देखते हुए बोला, बहुत इतना कि अब सहन नहीं होता रैबिट, अब और सहन नहीं होता। फिर अपने दिल पर हाथ रखी, ये अपने दिल पर श्रेया का हाथ रखते हुए बोला, इसमें बहुत दर्द हो रहा है अब और सहन नहीं होता। 15 साल से दफन है इसके मेरा गिल्ट, लेकिन नहीं बता सकता किसी को। डैड के जाने के बाद सभी को संभालने की जिम्मेदारी एक 14 साल के उस बच्चे पर आई, जिसे बिजनेस का मतलब तक नहीं मालूम था। अपने सपने अपना बचपन सब छोड़ के डैड की जिम्मेदारी संभाली। अधीर इतना बोलते बोलते एकदम से बेहोश हो गया और वही जमीन पर गिर गया। उसे अचानक गिरते देख सभी एक साथ वापस चिल्ला पड़े। वही रोहन से अब और रहा नहीं गया। वो जल्दी से अधीर के पास गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर अपने भरे गेल के साथ बोला, भा डॉट डॉट भाई भाई प्लीज आंखें खोलिए, भाई प्लीज, आपको क्या हुआ, प्लीज भाई आंखें खोलिए।
रोहन की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। काफी डर चुका था अधीर को बातें सुनकर कि वो खुद को कुछ कर लेगा। रोहन के मन में अब एक डर बैठ गया था। वो लगातार अधीर को बुला रहा था। वहीं सभी घरवाले रोहन को अधीर के पास देख एक पल को खुश हो गए, लेकिन अधीर की हालत देख सब डर भी रहे थे। राज जल्दी से अधीर के पास बैठकर उसे देखता है और सभी को रिलैक्स करते हुए बोला, घबराने की बात नहीं है, स्ट्रेट और नशे की वजह से बेहोश हो गया है, सुबह तक होश आ जाएगा। रोहन राज की बात सुनते हुए एकटक अधीर को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मन में बोला, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। थोड़ी देर में अधीर को रोहन और राज सहारा देकर उसके कमरे में छोड़कर आते हैं। श्रेया भी जल्दी से अधीर के पास जाती है। उसे अधीर की हालत देखा बहुत डर गई थी। उसकी आंखें लगातार आंसू बहे जा रही थी। सभी थोड़ी देर में अपने अपने कमरे में वापस चले गए। श्रेया अधीर को बेड पर बेसुध होकर लेटा देख उसके पास जाकर बैठ गई और अधीर को देखते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे अधीर की बातें याद आ रही थी कि काश उस दिन उसे भी कुछ। इतना याद आते ही श्रेया की आंखों में वापस आंसू आ गए। वो प्यार से अधीर को देख झुककर अधीर के फोरहेड पर किस करती है और एक गीला कपड़ा लाकर अधीर के चेहरे को अच्छे से साफ कर और उसे सही से लेटा कर रूम से बाहर जाती है। नीचे रोहन जो अपने पेरेंट्स के रूम में बैठा उनकी तस्वीर को देखकर बस रोए जा रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। किसी का हाथ महसूस कर रोहन जैसे ही पीछे देखता है तो श्रेया उसके सामने खड़ी थी। रोहन उसे देख अपने आंसू पोंछते हुए अपना सर झुका लेता है। श्रेया उसे अपना सर झुकाते देख धीरे से बोली, क्या हुआ, अब नहीं रोना। रोहन उसकी बात सुन कुछ नहीं बोला। रोहन, मुझे मालूम है आप अधीर जी से इसलिए गुस्सा थे। अधीर जी उस दिन जिद करके अपने साथ मम्मा पापा को लेकर गए थे। अगर शायद उस दिन वो उन्हें अपने साथ नहीं लेकर नहीं जाते तो शायद आज मम्मा पापा जिंदा होते। लेकिन तुम्हारे पास शायद तुम्हारा भाई नहीं होता। श्रेया की इतना बोलना भर था कि रोहन की आंखों से वापस आंसू गिरने लगे। रोहन, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को उस दिन खोया था। वो भी इंसान है रोहन, उन्हें भी दर्द हुआ था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए जी रहे हैं ताकि तुम्हें कभी मम्मा पापा की कमी ना खले। लेकिन तुम तो उन्हें जीते जी मार रहे हो। उन्हें वो दिन हर दिन याद दिलाते हो कि उनकी वजह से आज आप दोनों के पेरेंट्स साथ नहीं है। रोहन श्रेया की बात सुन रोते हुए बोला, मैं नादान था, छोटा था, गुस्से में था, नहीं समझ पाया कुछ भी। जो देखो सच समझ के भाई को उसका गुनहगार समझ लिया। अब तो तुम समझदार हो, अब अपने भाई को मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बहुत सह लिया उन्होंने 15 साल, अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपने भाई को 15 साल भुला दो कि कभी तुम दोनों अलग हुए थे। श्रेया प्यार से रोहन के सर पर हाथ फेर के बोली। रोहन श्रेया की बात सुन उसकी तरफ देखता है, जिसे श्रेया स्माइल करते हुए उसके आंसू साफ करके बोली, अब ये बच्चों की तरह रोना छोड़ो और कल से अपने भाई को मनाने की कोशिश करो, ठीक है? अब जाकर अपने रूम में सो है, आज थक गए होगे। रोहन श्रेया की बात सुन हाँ में सर हिला देता है। श्रेया एक नजर उसे देख कमरे के बाहर जाने लगी कि रोहन की आवाज सुन से उसके पैर रुक गए। थैंक्स भाभी माँ। रोहन के ये शब्द सुन श्रेया पीछे देखती है, जिसपे रोहन हल्के से मुस्कुरा के बोला, अगर मैं आपको भाभी माँ कहूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब माँ तो जब छोटा था तभी छोड़ गई, तो किसी ने कभी इतने प्यार से समझाया ही नहीं कि ये सब गलत किया मैंने, लेकिन न जाने क्यों दिल किया कि आपको भाभी माँ बुलाओ लूँ तो। पूर्ण विराम। श्रेया उसकी बात सुन मुस्कुरा दी और अपना सर हाँ में हिलाकर ऊपर कमरे में चली गई। रोहन भी अब अपने कमरे में चला गया। वही साइड खिड़की पर खड़ी दादी अपने आंसू पोंछ रेखा जी और अपने बेटे की तस्वीर को देख अपने कमरे में चली गई। श्रेया ऊपर कमरे में आकर अधीर के पास जाकर बेड पर लेट गई और अधीर के चेहरे को एकटक देखने लगी और अधीर को देखते हुए ना जाने कब उसकी आंख लग गई। अगर वापस काटा तो मैं भी आपको काट लूंगी। श्रेया उसकी बात सुन मुस्कुरा दी और अपना सर हाँ में हिलाकर ऊपर कमरे में चली गई। रोहन भी अब अपने कमरे में चला गया। वही साइड खिड़की पर खड़ी दादी अपने आंसू पोंछ रेखा जी और अपने बेटे की तस्वीर को देख अपने कमरे में चली गई। आगे अगली सुबह अधीर का कमरा। अधीर और श्रेया अभी तक सो रहे थे। अधीर का चेहरा श्रेया के सीने में छुपा हुआ था। उसके दोनों हाथ श्रेया की कमर पे लिपटे थे। वही श्रेया भी अधीर को हक करके सो रही थी। थोड़ी देर बाद श्रेया की नींद खुली तो उसे अपने सीने पर अधीर की गर्म सांसें फील हुई। जिसे वो अपना सर नीचे करके देखती है तो उसे अधीर खुद से किसी बच्चे की तरह चुपक के सोते दिखा। उसे देखते ही श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और खुद आराम से अधीर से दूर हो उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस करके उसे ब्लैंकेट से उड़ाकर बाथरूम में चली गई। करीब 1 घंटे बाद श्रेया, दादी, रोहन और संबो चारों बैठ चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन रोहन की नजरें आज बार बार ऊपर अधीर के कमरे की तरफ जा रही थी। आज अधीर सुबह के 10 बजने के बाद भी नहीं जागा। थोड़ी देर में सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट करके बाहर हॉल में बैठकर अधीर के जागने के इंतजार करने लगे। दोपहर के 12 बजे अधीर का कमरा।
अधीर की नींद अब धीरे धीरे खुली, लेकिन आंखें खोलते ही उसे अपने सर में तेज दर्द होने लगा। वो अपने सर को पकड़ के बैठकर बोला, यार कल कुछ ज्यादा ही पी ली। अधीर इतना बोल के अपने बेड साइड लगे एक बटन को प्रेस करता है, जिसे कुछ ही देर में एक सर्वेंट अधीर के कमरे में आया। अधीर उसे बिना देखे बोला, अपनी मेम से बोलो कि मेरे सर में दर्द है और उन्हें ऊपर भेजो। वो सर्वेंट अधीर की बात सुन हाँ मैं सर हिलाकर नीचे चला गया। उसके जाते ही अधीर वापस बेड पर लेट गया। नीचे आकर सर्वेंट ने श्रेया को बताया कि अधीर के सर में दर्द है। उसने उसे ऊपर बुलाया है। श्रेया उस सर्वेंट को एक स्ट्रॉन्ग लेमोनेड बनाने को बोलती है और फिर रोहन को देखकर बोली, रोहन मुझे लगता है अभी तुम्हें अपने भाई के पास जाकर अपनी दुनिया खत्म करनी चाहिए। लेकिन मैं कैसे? उन्होंने तो आप। रोहन इस आगे कुछ बोलता कि दादी बीच में बोली, हाँ रोहन श्रेया सही बोल रही है, तुम दोनों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। जाओ तुम अधीर के लिए लेमोनेड लेकर ऊपर कमरे में जाओ। रोहन दोनों के फोर्स करने पर अपने हाथ में लेमोनेड और अधीर के लिए थोड़ा ब्रेकफास्ट लेकर ऊपर अधीर के कमरे के पास गया। उसने कमरे के बाहर आकर एक गहरी सांस ली और धीरे से डोर पर नॉक किया। अधीर की परमिशन मिलते ही रोहन धीरे से कमरे के अंदर गया। अधीर इस वक्त अपने सर से हाथ लगाए आंखें बंद किए बेड पर लेटा था। किसी की रूम में आने पर अधीर बिना देखे बोला, रैबिट देखो ना मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अधीर की बात सुन रोहन चुप रहा। वही अधीर जवाब ना अपने पर धीरे से अपनी आंखें खोलकर डोर की तरफ देखता है तो वहां रोहन एक ट्रे लिए खड़ा उसे ही देख रहा था। रोहन को वहां देख अधीर जल्दी से उठकर बैठ गया। आज इन 15 सालों में पहली बार होगा जो रोहन उसके कमरे में आया था। रोहन को वहां देख अधीर को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन उसे जाहिर ना करते हुए वो कठोर बन के बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन उसकी आवाज सुन धीरे से बोला, वो आपके लिए ये लेमोनेड और ब्रेकफास्ट लेकर आया था, आपने कल रात भी खाना नहीं खाया था। रोहन अब धीरे से उसके पास आते हुए बोला। अधीर उसकी बात सुन फीकी मुस्कान लेकर बोला, तुम्हें मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी? मैं कुछ खाओ या ना खाओ, या भूखा सो जाओ, या हमेशा के लिए सो जाओ? अधीर इतना बोल के चुप हो गया। वही अधीर के वापस ऐसी बातें सुन रोहन की आंखों में नमी आने लगी। वो अब एकदम से आगे बढ़ा और उसके गले लग गया। करीब 2 घंटे बाद नीचे दादी और श्रेया इधर उधर घूमते हुए ऊपर कमरे को देख रही थी। 2 घंटे से ना अधीर ना रोहन कोई बाहर नहीं आया था। रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से कोई आवाज भी बाहर नहीं आ रही थी। श्रेया दादी की तरफ देख घबराते हुए बोली, दादी क्या दोनों भाइयों में सुलह हो गई होगी? अगर नहीं तो ये दोनों अंदर कर क्या रहे हैं? कहीं वापस लड़बड़ तो नहीं रहे? कैसी बातें कर रही हो श्रेया? अगर दोनों लड़ रहे होते तो घर में इतनी शांति थोड़ी होती। दादी ऊपर देखते हुए बोली। हाँ सही कहा, मैं क्या बोलती हूँ, हम दोनों ऊपर चलकर देख कर आते हैं। श्रेया दादी को देख कर बोलो। हाँ चलो, मैं भी यही बोलने वाली थी। दादी और श्रेया अब जल्दी जल्दी ऊपर कमरे के पास गई। उन्होंने धीरे से डोर खोला तो सामने का नजारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने दोनों भाई मजे से एक दूसरे को ब्रेकफास्ट करा रहे थे। दोनों के चेहरे पर बहुत ही प्यारी स्माइल थी जो बढ़ते समय के साथ और बढ़ती जा रही थी। दादी दोनों को देख खुश होते हुए दोनों की बलाया लेते हुए बोली, मेरे बच्चे हमेशा ऐसे ही खुश रहे, बस भगवान अब इन दोनों में कोई मनमुटाव न आए। श्रेया भी दोनों भाइयों को देख खुश थी। थोड़ी देर में दादी नीचे चली गई। वही श्रेया अब रूम के अंदर आई। उसे देख रोहन खुश होकर स्माइल करते हुए एकदम से उसकी तरफ बढ़ा और उसे अचानक हक करते हुए बोला, थैंक यू भाभी माँ, अगर आप नहीं होती तो मैं शायद भाई से कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। थैंक यू, यू आर द बेस्ट भाभी माँ इन द वर्ल्ड। रोहन श्रेया के गले लगे ही बोला। श्रेया भले ही रोहन से छोटी थी, लेकिन रोहन ने उसमें अपनी माँ की छवि देखी थी, इसलिए वो उसे भाभी माँ बोलता है। श्रेया उसकी बात सुन मुस्कुराकर उसकी पीठ पर हाथ रख के बोली, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। रोहन अब उसे दूर हुआ और अधीर की तरफ देखकर खुश होते हुए बोला, आपको मालूम है भाई, अगर आज भाभी माँ नहीं होती तो मैं आपके पास आने की हिम्मत नहीं थी पाता। भले ही भगवान ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, लेकिन आप मेरे लिए दूसरी माँ, मेरी भाभी माँ लेकर आए। हाँ मानता हूँ मुझसे थोड़ी छोटी है, लेकिन ठीक है, रोहन हंसते हुए बोला। रोहन की बात सुन अधीर हंस दिया। वही श्रेया रोहन की बता सुन उसका कान पकड़ के बोली, अच्छा अब मैं छोटी हो गई, जब कल मेरे सामने किसी छोटी बच्चे की तरह रो रहे थे तब छोटा कौन था? श्रेया रोहन के कान को अपने हाथ से घूमते हुए बोली। हाँ रे भाभी माँ, क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है बेचारे बच्चे का, अगर कान टूट बूट गया तो मुझसे शादी कौन करेगा? और फिर आप अपनाने जेठाने वाला रौब किस पर दिखाओगे? रोहन नौटंकी करते हुए बोला। उसकी बात सुन श्रेया हंस दी और उसका कान छोड़ दिया। रोहन भी उसके कान छोड़ने पर अपने कान को सहलाते हुए बोला, देखन आपको इसकी पेनिशमेंट भाई देंगे। उन्हें पसंद नहीं कि उनके छोटे भाई को कोई मारे या डांटे, है ना भाई? आप भाभी माँ को पनिश्ड करोगे ना? रोहन अधीर को देख कर बोला।
अधीर जो जब से दोनों को चुपचाप देख रहा था, रोहन की बात सुन मुस्कुरा के बोला, अब ये तो तेरा और तेरी भाभी माँ का मैटर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या पता तेरे चक्कर में तेरी भाभी माँ मेरे भी कान मरोड़ दे। अधीर श्रेया को देख शरत से बोला। अधीर की बात सुन रोहन हंसते हुए बोल, ओ माय गॉड, द बिजनेस टाइकून अधीर सिंह कपूर भी किसी से डरते हैं, ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, क्या बोलते हो? रोहन अधीर को देख हंसते हुए बोला। अधीर रोहन की बात सुन हंसने लगा। वही दोनों भाइयों को खुद का मजाक बनाते देख श्रेया गुस्से से अधीर को घूरती है और कमरे से बाहर चली जाती है। श्रेया को अपनी तरफ गुस्से में घूरते देख अधीर समझ गया कि उसकी बीवी नाराज हो गई। वो अपना सर हिलाते हुए रोहन के साथ वही बैठकर बातें करने लगा। आज का दिन दोनों भाइयों ने साथ में हंसी मजाक करने में निकाल दिया। दादी दोनों भाइयों को अब एक साथ देख बहुत खुश थी। यही हाल कुछ श्रेया का भी था। आज सभी लोग साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठ के डिनर कर रहे थे। रोहन और अधीर आज बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ डिनर कर रहे थे। थोड़ी देर में सभी के डिनर के बाद सब थोड़ी देर हॉल में एक साथ बैठ के कुछ बातें की। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। श्रेया किचन में से सभी के लिए दूध गर्म करके ग्लास में निकालती है। दूध को ट्रे में रख दादी और रोहन को देने के बाद श्रेया आधार के दूध का ग्लास लेकर अपने कमरे में जाती है। रूम में आकर उसने देखा अधीर अपने कपड़े पहले ही बदल चुका था। वो अब बेड पर लेटा था। श्रेया उसके साइड टेबल पर दूध रखकर उसे पीने का बोला, खुद कपड़े बदलने चली जाती है। थोड़ी देर बाद श्रेया अपना नाइट सूट पहन के बाहर आई तो उसकी नजर सीधी बेड पर लेटे अधीर पर पड़ी। वो अब रूम की लाइट बंद करके रूम में एक डिम लाइट जला देती है और खुद बेड पर अधीर के पास लेट जाती है। श्रेया एक नजर अधीर को देखती है जो आंखें बंद किए सो रहा था। श्रेया एक नजर उसे देख उसकी तरफ पीठ करके लेटकर आंखें बंद कर लेती है। अभी उसने आंखें बंद की ही थी, उसे अपनी कमर पर एक भारी भरकम हाथ महसूस हुआ। श्रेया उसे महसूस कर कोई हरकत नहीं की, वो चुपचाप लेटी रही। वो अभी आराम से सोने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें फील हुई, जिसे श्रेया थोड़ा धीरे से बोली, क्या कर रहे हो आप? सोने दीजिए, मुझे नींद आ रही है। लेकिन अधीर जो तब से चुपचाप लेटा था, श्रेया को अपने पास लेट उसकी तरफ पीठ करने पर अधीर अपना हाथ बढ़ा के उसकी कमर पकड़ता है, लेकिन श्रेया की उस पर कोई प्रतिक्रिया ना करने पर वो श्रेया के करीब आ गया। अधीर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ? अभी तक नाराज हो? श्रेया उसके हाथ अपनी कमर से उठाते हुए बोली, नहीं, बस मुझे नींद आ रही है। उसके हाथ हटाने पर अधीर वापस उसके और करीब जाकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गले में चेहरा छुपाते हुए बोल, हम बस मजाक कर रहे थे रैबिट। श्रेया उसकी बात सुन धीरे से बोली, मैं नाराज नहीं हूँ आप। वो इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले अधीर अचानक उसकी गर्दन पे अपने होंठ रख देता है। अधीर के ठंडे होठों को अपनी गर्दन पर फिल करते ही श्रेया की बॉडी में एकदम से सिरहन पेड़ा हो गई, उसकी बोलीती बंद हो गई। वही अधीर अपने हाथ को उसके नाइट सूट के अंदर लेचकर उसके पेट पर अपने हाथ से सहलाते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठ फेरने लगा। अधीर के ऐसे करने पर श्रेया की धड़कन बढ़ने लगी थी। वो अपने एक हाथ से अधीर के उस हाथ पर रखती है जो उसके पेट पर था। वो धीरे से बोली, आप क्या कर रहे हो? अपनी बीवी को मारने की कोशिश। अधीर उसके गले पर किस करते हुए धीरे से फुसफुसाया, लेकिन श्रेया कुछ बोलने को हुई कि अधीर एकदम से उसे पलटा देता है और उसके ऊपर आके उसके होठों पर अपनी उंगली से सहलाते हुए बोला, शू एकदम चुप, मेरी बात सुन, मुझे मालूम है तुम मेरे कल के बिहेव से गुस्सा हो। पूर्ण विराम। अधीर के बोलने पर श्रेया कुछ नहीं बोली, वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। हाँ, वो अधीर की कल की बातों से हट हुई थी कि वो खुद को खत्म कर देगा। अधीर उसे ऐसे करते देख मुस्कुराया और उसके होठों पर झुकते हुए एक लाइट किस करके बोला, कल के लिए सॉरी, आगे मैं कभी इतनी ड्रिंक नहीं करूंगा कि अपने होश खो दूं। इतना बोला कि अधीर अपना चेहरा श्रेया के गले में छुपाते हुए उसके गले पर हल्के हल्के किस करने लगा, जैसे श्रेया की पकड़ बेडशीट पर कस रही थी। अधीर काफी देर तक उसकी गर्दन में किस करता है, लेकिन श्रेया की कोई हरकत ना पाकर वो एकदम से उसे गले पर काट लेता है, जिसे श्रेया की यहाँ सिसकी निकल पड़ी। अधीर उसकी सिसकी सुनकर मुस्कुरा दिया। वही श्रेया अब घूर के अधीर को देखती है। अधीर अब श्रेया को खुद की तरफ घूरता देख एकदम से उसके गालों को अपने हाथों में भर लेता है और श्रेया को मौका दिए बगैर उसके होठों पर अपने होठों रख देता है और उसे किस करने लगता है। वही अधीर के अचानक ऐसे करने पर श्रेया आंखें फाड़े उसे देखने लगी, जो बस आंखें बंद किए उसे अब प्यार से किस कर रहा था। अधीर श्रेया के होठों को अपने होठों से सक कर रहा था। श्रेया काफी देर तक उसे देखती रही, लेकिन जब उसे अपने मुंह में कुछ सॉफ्ट सी चीज महसूस हुई तो श्रेया की आंखें अपने आप बंद हो गई। अधीर उसके मुंह में अपनी जीभ ले जाकर उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। वही अधीर की टंग को अपने मुंह में फिल करके श्रेया के हाथ बेडशीट से हटके अब धीरे से अधीर के बालों में आ गए। वो अधीर की किस से अब पिघलने लगी थी, उसके हाथ अब लगातार अधीर के बालों में घूमने लगे थे। अधीर उसके ऐसे करने पर उसे किस करते हुए धीरे से मुस्कुराया, लेकिन इन सब में उसकी किस ने ब्रेक नहीं लिया।
श्रेया अधीर के बालों में हाथ घुमाते हुए जैसे ही उसे किस बैक करती है, इसे फिलकर अधीर अचानक उसे किस करना बंद कर देता है। वो अपना सर उठाकर श्रेया को देखता है जिसका चेहरा लाल पड़ चुका था। वो अधीर के किस बंद करने पर अपनी आंखें बंद किए अपना सर इधर उधर करती है जैसे अधीर के होठों को ढूंढ रही हो। उसे ऐसे करते देख अधीर के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई। वही काफी देर तक जब श्रेया को अधीर के होठ नहीं मिले, वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी नजरें सामने शरारत से मुस्कुरा रहे उसे ही देख रहे अधीर पर पड़ी। अधीर को अपनी तरफ शरारत से देखने पर श्रेया छिड़ गई। वो अधीर को अपने ऊपर से धक्का देते हुए बोली, आप बहुत गंदे हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। अधीर उसे चिढ़ते देख हंस दिया। वो श्रेया के ऊपर से हटने की जगह उस पे अपना और वजन छोड़ते हुए शरारत से बोला, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मेरा किस करना इतना पसंद है कि अगर मैं किस करना बंद कर दूं तो तुम मचल जाती हो। श्रेया उसके वजन के नीचे दब और उसकी बात सुन उसका चेहरा लाल पड़ने लगा, लेकिन उसे अपने ऊपर से हटाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर तुम मेरे किस बंद करने पर इतना छिड़ क्यों रही हो। इतना बोल के अधीर थोड़ा झुका और श्रेया के लोअर लिप को अपने दांतों के बीच दबा के बाइट के लेता है। श्रेया अधीर के काटने पर चिहुक उठी। वो अपने होठ को अपने हाथ से सहलाते हुए बोली, क्या है आप बार बार काट क्यों रहे हो। अब अगर वापस काटा तो मैं भी आपको काट लूंगी। श्रेया अधीर से थोड़े गुस्से में बोली। अच्छा लेकिन मैं तो काटूंगा। अधीर श्रेया की बात सुन एकदम से श्रेया के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके सर के ऊपर करते हुए शरारत से बोला, अब देखो मैं क्या करता हूँ। चैप्टर 30 CH30 किस बिस्सी। अच्छा लेकिन मैं तो काटूंगा। अधीर श्रेया की बात सुन एकदम से श्रेया के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके सर के ऊपर करते हुए शरारत से बोला, अब देखो मैं क्या करता हूँ। आगे। अधीर इतना बोल के श्रेया की तरफ झुका और उसके गाल को अपने दांतों के बीच दबा लेता है, जिसे श्रेया अपना सर इधर उधर करते हुए बोली, नहीं प्लीज नहीं ना। लेकिन अधीर कहाँ माने वाला था। उसने अब श्रेया के गाल पर अपने दांतों से थोड़ा जोर से काट लिया जिसे श्रेया वापस सिसक पड़ी। वही अधीर उसे काटने के बाद अपना सर उठाकर उसके गाल को देखता है जहां उसके काटने पर उसके दांतों के निशान बन गए। उसे देख अधीर मुस्कुराया और वापस झुककर श्रेया के गाल को अपनी टंग से लीक करने लगा जिसे श्रेया की धड़कनें अचानक बढ़ गई। उसे अधीर की बेटंग अपने गाल पर फिल हो रही थी जिसे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अधीर उसके गाल को लीक करते हुए वापस उसके होठों की तरफ बढ़ा और उसके होठों को अपनी टंग से लीक करके अपनी सीडेक्टिव वॉइड में बोला, लो मैंने वापस काट लिया। अब श्रेया जो अधीर की टंग को अपने गाल से अपने होठों पर फील कर एकदम जम गई थी। अधीर की आवाज सुनकर वो एकदम से होश में आई। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें अधीर की नजरों से जा मिली जो इसे बहुत इंटेंसली उसे देख रहा था। श्रेया की नजरें अब अधीर के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर रुकी जो इसके होठों के बिल्कुल करीब थे। श्रेया एक पल को कुछ सोचा और बिना वक्त गवाए एकदम से अधीर के अपर लिप को अपने दांतों के बीच पकड़ लिया और उसके होठ को अपने दांतों से जोर से काट लिया। बेचारा अधीर, उसने तो ये सोचा भी नहीं था कि श्रेया ऐसा कुछ कर सकती है। वो कहा के साथ श्रेया के हाथों को छोड़ उसके ऊपर से साइड हट जाता है और अपने होठ पर अपने हाथ से टच करके अपने हाथ को देखता है जिस पे हल्का हल्का ब्लड लगा हुआ था। अधीर अपने हाथ को देखने के बाद श्रेया को देखता है जो एक जंग जीतने वाली स्माइल लेकर अपने होठों को अपने हाथ से साफ कर रही थी। अधीर उसे देख थोड़े गुस्से में बोली, तुमने क्या किया। वही जो आप जब से मेरे साथ कर रहे थे। मैंने आपको माना किया था लेकिन आप नहीं माने। श्रेया फुल्ली एटीट्यूड से बोली। हाँ तो मैंने इतने जोर से कब काटा जो तुमने मुझे इतनी जोर से काट लिया। अधीर अपने होठों के सहलाते हुए बोला। हाँ तो अपन ने मुझे 4 टाइम काटा तो मैंने सबका एक ही बार में काट लिया, हिसाब बराबर। श्रेया बोली। अच्छा ऐसी बात है, अब मैं बताता हूँ तुम्हें हिसाब बराबर कैसे करते हैं। अधीर इतना बोल एकदम से श्रेया की ऊपर लगभग चढ़ते हुए बोला। वही श्रेया जो आराम से लेटी अधीर को पटापट जवाब दे रही थी। अधीर को अचानक अपने ऊपर आता देख डर गई। वो घबराते हुए बोली, ये आपका क्या करे हो हटिए मेरे ऊपर से। श्रेया अधीर को चेस्ट को पीछे पुश करते हुए बोली। वो तुम्हें अभी बताता हूँ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अधीर इतना बोल के अपना बेट श्रेया पर छोड़ता है जिसे श्रेया के हाथ अधीर का बेट नहीं सह पाए और उसके हाथ अपने आप उसकी चेस्ट से हट गए। अधीर अब उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करके उन्हें बेड में पुश करते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। वही श्रेया की हालत खराब हो रही थी अधीर के अचानक ऐसे करने पर। उसे अधीर के गर्म होठ जैसे ही अपने गर्दन पर फिल हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही अधीर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए उसकी गर्दन को लगातार किस करने लगा। किस करने के साथ ही वो उसके गले पर हिकीस बना रहा था। अधीर के होठ किस करते हुए उसके गले से उसकी कॉलरबोन पर आ गए। कॉलरबोन पर अपने होठों की छाप बनाने के बाद अधीर के होठ श्रेया के क्लीवेज पर ठहर गए। वही अधीर के होठों का स्पर्श अपने क्लीवेज पर महसूस कर श्रेया की धड़कने बस अपनी असामान्य गति से अधिक तेजी से धड़कने लगी।
श्रेया के क्लीवेज पर लगातार किस करने की वजह से अधीर की बॉडी अब धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गई थी। उसकी पकड़ श्रेया के हाथों पर से छूट कर गई। अब उसके हाथ श्रेया के बॉडी पर घूमने लगे। अधीर के होठ अब श्रेया के क्लीवेज को किस करने के बाद गर्दन से होते हुए उसके होठों का रास्ता तय करते हैं और एक पल भी गवाए बगैर उसके होठ श्रेया के होठों पर अपना कब्ज कर लेते हैं। वही श्रेया के हाथ फ्री होने का बाद भी वो अधीर को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। उसे अधीर का अपने करीब आना उसकी धड़कने जरूर बढ़ा देता है, लेकिन उसे अधीर का अपने करीब अच्छा लगता है। अधीर के होठों लगातार श्रेया के होठों को चूस रहे थे। वही उसके हाथ श्रेया की नाइट शर्ट के अंदर उसके पेट और कमर को सहला रहे थे। अधीर अब बहक चुका था। श्रेया को किस करने से उसकी बॉडी अब अपना कंट्रोल खो रही थी। अधीर श्रेया के मुंह को अपनी टंग से खोलता है और उसे फ्रेंच किस करने लगता है। वही श्रेया के हाथ अब अधीर के बालों में कस रहे थे। वो भी उसकी किस में उसका साथ दे रहे थी। हर बार की तरह इस बार भी श्रेया अधीर के किस में बहक गई। श्रेया का साथ पाकर अधीर खुश हो गया। उसके हाथ श्रेया की शर्ट के बटन खोलने लगे। वही श्रेया अधीर की किस में इतना खो चुकी थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि अधीर उसकी शर्ट के बटन खोल रहा है। अधीर एक एक करके उसकी शर्ट के सारे बटन खोल के उसके खुले हुए पेट और कमर पर हाथ फेरने लगा। अधीर के हाथ अब धीरे धीरे ऊपर श्रेया के उभारों की तरफ बढ़े। अधीर ने जैसे ही श्रेया के उभरे हुए सीने पर अपने हाथ की पकड़ बनाई, तब जाकर श्रेया एकदम से अपनी नींद से जागी हो। वो अपनी बंद आंखें खोल के देखती है कि अधीर अब भी आंखें बंद किए उसे किस करा रहा था। वही उसके हाथ अब लगातार उसके सीने पर हरकत कर रहा था। अधीर का हाथ अपने सीने पर फिलकर श्रेया का लाल पड़ चुका चेहरा और भी ज्यादा लाल पड़ गया। वो जल्दी से हरकत में आई और अपने एक हाथ आगे बढ़ा के अधीर के हाथ पर रख दिया, जिसे वो उसके सीने पर हरकत कर रहा था। अधीर जो श्रेया को किस करने में खोया हुआ था, अचानक श्रेया के रुकने और अपने हाथ को उसके द्वारा रोकने पर वो उसे किस करना बंद करके अपना चेहरा उठा के श्रेया को देखता है, जो शर्म से लाल पड़ी उसके नीचे दबी अपनी नजरें झुकाए लेटी थी। अधीर उसको ऐसे देख मुस्कुरा दिया। वो समझ रहा था कि उसे शर्म आ रही है। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी। ये सब उसके लिए एकदम नया एहसास थे जो वो अब जी रही थी। वही श्रेया, उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी को अधीर को अपनी नजर उठा के देखे। ये सच था कि श्रेया आज तक किसी लड़के के करीब नहीं गई, इसलिए उसे ये सब बहुत अलग लग रहा था। उसके लिए ये फीलिंग एकदम नई थी। अधीर धीरे से स्माइल करते हुए उसकी तरफ झुका और उसके गालों पर सॉफ्ट किस करते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरा चुना अच्छा नहीं लगा? पूर्णविराम पूर्णविराम। श्रेया उसके पूछे सवाल पर चुप रही। आखिर वो उसे क्या ही कहे कि उसके छूने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई कट का तार पकड़ लिया हो। अधीर श्रेया को चुप देखकर वापस उसके गालों पर सॉफ्ट किस करके बोला, सॉरी, अगर तुम्हें मेरा ऐसे चुना पसंद नहीं आया तो मैं। अधीर इसे आगे कुछ बोलता कि श्रेया धीरे से बोली, है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे बहुत अलग सा लग रहा था इसलिए। इतना बोल के श्रेया चुप हो गई। वही अधीर उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया। अधीर उसके ऊपर झुके हुए ही बोला, तो तुम्हें मेरा तुम्हारे ऐसे करीब आना बुरा नहीं लगता? उसकी बात सुन श्रेया अपनी नजरें झुकाए ही ना मैं सर हिला देती है। अधीर उसका जवाब पकड़ खुश होते हुए उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, तो फिर तुमने मुझे रोका क्यों? बोला, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। श्रेया किसी बच्चे की तरह बोली, वो क्यों? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरे ऐसे चुनने पर तुम्हें बैड फीलिंग क्यों आ रही? नहीं, बैड फीलिंग नहीं आ रही। श्रेया अधीर की बात सुन जल्दी से बोली। तो फिर अभी तो तुम बोल रही हो कि तुम्हें बहुत अजीब लग रहा है। अधीर उसकी बात सुन के बोला, हाँ तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि बैड फीलिंग आ रही है, बस आपके अचानक ऐसे करीब आने पर दिल इतनी जोर से धड़क रहा है जैसे वो अभी बाहर आ जाएगा। श्रेया अब उसकी तरफ देखते हुए बोली। अधीर उसकी बात सुन हंस दिया। वो श्रेया के गाल को अपने हाथ के अंगूठे से प्यार से सहलाते हुए प्यार से बोला, वो इसलिए क्यों कि तुम्हारे लिए ये सब नया नया है। मेरे ख्याल से तुम्हारा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, राइट? डॉट डॉट। अधीर उसे क्वेश्चन करते हुए बोला। श्रेया उसकी बात सुन बस हमें सर हिला देती है। उसकी हाँ सुनते ही अधीर झुककर उसके होठों पर वापस एक सॉफ्ट किस करके बोला, तभी लेकिन अब मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा कि हमारे हर टच से हमारी बॉडी में एक अलग फीलिंग आती है। जैसे मैंने अभी तुम्हारी बॉडी को टच किया तो तुम्हारी बॉडी पर गुस्बॉम आ गए, इसका मतलब है था कि तुम्हें मेरा टच पसंद आया। श्रेय उसकी बात सुन झिप गई। वो इधर उधर सर करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं, मुझे वो टच बहुत अजीब लगा, बस मैंने आपको रोक दिया। अधीर उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया। वो वापस उसके झुका और उसके गालों पर बार बारी से सॉफ्ट किस करके धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अगर तुम्हें मेरा चुना पसंद नहीं तो अभी तक मेरा हाथ वहां पाकर के क्यों लेटी हो? अधीर के इतने बोलते ही श्रेया को याद आया कि अधीर का हाथ अभी तक उसके सीने पर है और उसने उसके हाथ को पकड़
रखा है। श्रेया उसके हाथ वो वहां से हटाने को हुई कि अधीर की आगे की बात सुन के उसके हाथ रुक गए। अधीर उसके कान पर किस करते हुए ही बोला, देखो अगर तुम मुझे अपनी शर्म या झिझक की वजह से टच नहीं करने दे रही तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मेरा टच गलत या अनकंफर्टेबल लग रहा है तो मैं तुम्हें कभी उस तरह नहीं छूंगा। अधीर इतना बोल के उसके सीन से जैसे ही अपने हाथ को हटना चाहा कि श्रेया उसके हाथ को पकड़ लेती है, जिसपे अधीर वापस अपना सर उठा के श्रेया देखता है। श्रेया नजरें झुकाए धीरे से बोली, मैंने ये नहीं कहा कि आपका चुना मुझे गलत लगा, आप मेरे पति हो, आपको मुझे छूने का अधिकार है, लेकिन मेरे लिए ये सब एकदम नया है। ये फीलिंग जो आपके मेरे करीब आने पर मुझे आती है ये आज तक कभी नहीं आई। आपका चुना गले लगाना ये मुझे कभी अनकंफर्टेबल नहीं करता, बस ये फीलिंग क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रही। अधीर उसकी बात सुन मुस्कुराया और अपना हाथ उसके उभार से हटाते हुए उसके नाइट सूट के बटन लगाते हुए बोला, जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब नया है। नाइट सूट को बंद करके और श्रेया के फॉरहेड पर प्यार से किस करके बोल, सो जाओ, रात काफी हो गई है। इतना बोल के अधीर अपनी साइड लेट गया। वही श्रेया बस चुपचाप एकटक अधीर को देखने लगी। श्रेया अधीर को खुद से थोड़ी दूरी बना के सोने पर उसे बुरा लगा। अधीर हमेशा उसे हक करने अपनी बाहों में भर के सोता है, लेकिन आज उसे ऐसे दूर सोता देख श्रेया को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा शायद अधीर उसके रोकने की वजह से नाराज हो गया, इसलिए वो उसे दूरी बना के सो रहा है। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। वही अधीर जो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, उसकी लोअर बॉडी हार्ड हो चुकी थी। अगर श्रेया उसे नहीं रोकती तो शायद उन्हें रूम का नजारा कुछ अगल होगा। अधीर आंखें बंद किए वापस खुद को और श्रेया को उस हालत में इमेजिन करने लगा कि वो दोनों अगर करीब आते तो क्या क्या हो सकता था। ये सब सोचते हुए अधीर की बॉडी हरकत कर रही थी, जिसे अधीर बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो बार बार अपनी पैरों को डायरेक्शन बदल रहा था ताकि उसकी कुछ राहत मिले, लेकिन उसकी बॉडी अब उसके बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थी। अधीर के माथे पर अब पसीने की बूंद झलक आई थी, उसे दर्द हो रहा था अपनी बॉडी में। वो एक नजर श्रेया को देखता है जो उसकी तरफ पीट करके लेटी थी। अधीर को लगा कि श्रेया सो चुकी है। वह अपना ब्लैंकेट अपनी कमर से उठाकर अपनी बॉडी को देखता है तो उसकी बॉडी उसके लोबर से शो हो रही थी। अधीर से अब ज्यादा सहन नहीं हुआ, वो जल्दी से उठाकर बाथरूम में चला गया। वही बेड पर हलचल महसूस कर श्रेया अधीर की साइड देखती है जो खाली थी, फिर वो बाथरूम की तरफ देखती है जहां से अब पानी गिरने की आवाज आ रही थी। श्रेया समझ गई कि अधीर बाथरूम में है, लेकिन वो इस वक्त नहा क्यों रहा है। श्रेया ये सब सोच उसका इंतजार करने लगी। वही बाथरूम में अधीर ठंडे शॉवर के नीचे बिना कपड़े को खड़ा होकर अपनी बॉडी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी नजर अपनी हार्ड हुई बॉडी को देख ठंडे पानी में गहरी सांसें लेना लगा ताकि वो शांत हो जाए। करीब आधे घंटे बाद अधीर एक लोअर पहने बाथरूम से अपने बाल पोंछते हुए बाहर आया। उसके रूम से आते ही उसकी नजरें श्रेया पर पड़ी जो एक तक उसे ही देख रही थी, या ये कहो कि घूर रही थी। अधीर ने इस वक्त अपनी अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था, जिसे उसकी मस्कुलर बॉडी ठीक श्रेया के सामने थी। अधीर इस वक्त एक लोअर में श्रेया के सामने खड़ा था, उसके बालों से थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था जो उसकी बॉडी पे फिसल रहा था। वो इस वक्त काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। वही श्रेया की नजरें अधीर के एट पैक से होते हुए उसके छोड़े सीने पर उसकी नजरें टिक गई। श्रेया अधीर को देख अपने मन में बोली, यार कोई इतना हॉट और हैंडसम कैसे हो सकता है, दिल तो कर रहा है अभी जाकर इन्हें किस कर लूं। डॉट डॉट श्रेया खुद की सोच को याद करके वापस मन में बोली, हे माता रानी, मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैं तो ऐसी कभी नहीं थी। वो ये सब सोच हो रही थी तब तक अधीर वैसे ही बेड पर आकर लेट गया। उसने अपना हाथ बढ़ा के श्रेया को उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और वही अचानक किसी के खींचने पर श्रेया अपने होश में आई तो अपने नजरें घुमा कर देखती है। वो उसके सामने अधीर का खुला हुआ सीना सामने आया, जिसे देख श्रेया का मन एक बार फिर डोल गया। उसके दिल कर रहा था कि वो एक बार अधीर के सीने को छू कर देखते, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो अधीर उसके बारे में क्या सोचेगा। ये सब सोच श्रेया अपना मन मार लेती है, लेकिन अधीर के साथ ऐसे सोना उसे बहुत अलग लग रहा था। उसकी नजरें तो बार बार अधीर की खुली हुई बॉडी पर जा रही थी। वही अधीर अब शांत होकर थोड़ा रिलैक्स हुआ, श्रेया को अपनी बाहों में लिए लेट सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक श्रेया को ना जाने क्या हुआ, वो अधीर की बाहों से निकल के एकदम से बेड से उठाकर वार्डरोब की तरफ चली गई। वही अधीर अचानक श्रेया के उठाकर जाने पर उठ के बैठ गया और श्रेया को देखने लगा जो वार्डरोब में कुछ ढूंढ रही थी। श्रेया थोड़ी देर में अधीर की एक टी शर्ट उसे देते हुए बोली, इस पहनिए। अधीर टी शर्ट को देख अपनी बोए उचकाते हुए बोला, क्यों क्यों, क्या मैं बोल रही हूं ना, तो बस पहनिए बस। श्रेया टी शर्ट उसके हाथ में थमाते हुए बोली। अब वो बेचारी ये थोड़ी बोल दे कि अधीर को ऐसे देख उसे कुछ कुछ हो रहा था, इसलिए वो उसे टी शर्ट पहने को बोल रही है। अधीर भी थोड़ा थोड़ा समझ रहा था, इसलिए वो टी शर्ट को साइड में फेंकते हुए बोला, नहीं आज मुझे ऐसे हो सोना है, मैं तो सोच रहा हूँ ये लोवर भी उतार ही दूं। अधीर उठाते हुए अपने लोवर को पकड़ के बोला। बेचारी श्रेया, कहाँ वो अधीर को कपड़े पहने को बोल रही है, कहाँ अधीर कपड़े उतने की बात कर रहा है। श्रेया जल्दी से आगे आते हुए उसके लोवर को ऊपर की साइड पकड़ते हुए बोली, नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
पूर्ण विराम। श्रेया अधीर को रोकने के चक्कर में उसके एकदम करीब पहुंच गई। वहीं अधीर उसके हाथ अपने लोवर पे देख शरारत से मुस्कुरा के बोला, रैबिट तुम ये क्या कर रही हो? श्रेया बिना उसे देखे जल्दी से बोली, आप कपड़े नहीं उतारोगे? अधीर उसे उसके कंधों से पकड़ के बोला, अरे नहीं उतार रहा, पहले मुझे छोड़ो। तो अधीर उसे छोड़ने को बोल रहा था क्योंकि श्रेया ने उसके लोवर को अपने हाथों में पकड़ ऊपर की तरफ खींच रही थी ताकि वो अपना लोवर ना उतार पाए। इन सब में श्रेया के हाथ में अधीर के बॉक्स भी था। श्रेया अधीर की बात सुन जल्दी उसकी तरफ देखते हुए बोली, सच्ची? हाँ सच्ची, पहले तुम मुझे छोड़ो, मुझे लग रही है। अधीर उसके हाथों को अपने लोवर से हटाते हुए बोला। श्रेया अब अपनी नजरें नीचे करके देखती है तो वो अपनी हरकत पर झेप जाती है। उसके गाल वापस हल्के हल्के रेत पड़ने लगे। वो जल्दी से अधीर को छोड़ देती है और बिना उसकी तरफ देखते जल्दी से जाकर बेड पर लेट खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर करके लेट जाती है। अधीर उसकी इस हरकत पर हंस दिया। वो भी अब पास में पड़ी अपनी टी शर्ट उठाकर पहन लेता है और बेड पर श्रेया के पास लेटकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके करीब जाते हुए बोला, गुड नाइट रैबिट। इतना बोला कि अधीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। प्लीज गाइज लाइक और कमेंट करके जरूर बताना चैप्टर कैसा लगा। दिल। पूर्ण विराम।